गुड मॉर्निंग बच्चे। आज जो है लास्ट क्लास में उत्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक की बात जब करते हैं, क्या होता है? पादप उत्तक जो है दो प्रकार के मैंने बताया था। पादप उत्तक, देखिए पादप उत्तक कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के, नहीं जी, दो प्रकार। इसमें था एक विभोजतकी उत्तक। क्या था? भोज्यतकी उत्तक, जिसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये था, ये भी तीन प्रकार के था। क्या था? तीन प्रकार के था। विभोजतकी उत्तक तीन प्रकार के था। नहीं जी, पहला था सिरस्थ, दूसरा था पारस्थ, तीसरा था अंतर्वेशी। क्या था? अंतर्वेशी। ये था जी। उसके बाद क्या था? ये क्या है? अस्थाई उत्तक है। क्या है? अस्थाई उत्तक। ये क्या है? पादप उत्तक है। ये अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के हुआ? दो प्रकार के हुआ। क्या हुआ? दो प्रकार। एक क्या हुआ? एक हुआ सरल अस्थाई उत्तक, और दूसरा हुआ जटिल अस्थाई उत्तक। क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। नहीं, सरल अस्थाई उत्तक कितना प्रकार के? सरल अस्थाई उत्तक तीन प्रकार के था। क्या था? कितने प्रकार का था? तीन प्रकार। सरल अस्थाई उत्तक कौन कौन था? एक होता है मृदु उत्तक। पहला क्या था? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। पहला था मृदु उत्तक। क्या था? स्थूल कोण उत्तक, मृदु उत्तक। तीसरा था दृढ़ उत्तक। क्या था? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसका नाम है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। क्या था? कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नहीं, ये देखिए। उसके बाद ये जटिल उत्तक कितना था? जटिल उत्तक दो प्रकार के था। क्या था जी? जटिल उत्तक दो प्रकार के था। क्या था? दो प्रकार। एक था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। क्या था? जाइलम और फ्लोएम। क्या था? जाइलम और फ्लोएम। नहीं, क्या था? जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद जाइलम भी क्या था? चार प्रकार का था। जाइलम भी
4 प्रकार था, वाहिकाएं, वाहिकाएं, क्या था, जाइलम भी 4 प्रकार के, जाइलम 4 प्रकार के, क्या था, वाहिकाएं, क्या है, उसके बाद वाहिकाएं, दूसरा था वाहिकाएं, तीसरा था क्या है, जाइलम तंतु, पांचवा था जाइलम मृदु ऊतक, पांचवा क्या था, जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम मृदु ऊतक, ये भी 4 प्रकार का था। कौन, ये भी 4 प्रकार का था, क्या था, 4 प्रकार का था, नहीं जी, ये 4 प्रकार का था। क्या था, इसमें वाहिकाएं था, उसमें क्या था, चालनी नलिकाएं, क्या था, क्या था, चालनी नलिकाएं, क्या था, चालनी नलिकाएं, दूसरा था सहकोशिका, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, सह, क्या दिखाई दे रहा कि नहीं, कोशिका, क्या सर दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, सहकोशिका, हाँ ठीक, सहकोशिका। तीसरा था, तीसरा क्या था, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। अब पांचवा क्या था, फ्लोएम मृदु ऊतक, क्या था, फ्लोएम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, यही था, यही था। मतलब वो है पादप ऊतक 2 प्रकार के, विभोजतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक, और ये विभोजतकी ऊतक को ही अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये होता है, क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। शिरस्थ, जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाए जाएंगे। पार्श्व, उसके जो है पार्श्व भाग में पाए जाएंगे। तना के बीच में पाए जाएंगे। अंतर्देशी, ये इसको इंटरक्लेरी कहते हैं, और ये भी क्या होता है, एक प्रकार का पर्व में पाया जाएगा। सरल अस्थायी ऊतक की जब बात करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है, टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ये क्या है, एपिकल है। क्या है, एपिकल। ये क्या है, क्या है, लेटरल है, लेटरल है। ये इंटरक्लेरी है। ये सरल, सिंपल, इसको कहता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या कहता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, ये परमानेंट टिश्यू तो है। क्या है, क्या है, परमानेंट टिश्यू। क्या है, क्या है, परमानेंट टिश्यू है। ये है कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो सरल मृदु ऊतक है, स्थूल कोण ऊतक है, और उसके बाद दृढ़ ऊतक है। क्या है? मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक है। दिखाई दे रहा? मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। क्या है कि नहीं? ना है। तो मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। उसके बाद जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को जड़ से ऊपर ले जाते हैं, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ को संग्रह करके जहां भी बनता है वो पत्ती तक ले जाते हैं। क्या है? पत्ती तक ले जाते हैं। ये जाइलम ऊतक हो गया। अब है पादप ऊतक हुआ। अब क्या है? जंतु ऊतक के बारे में बताए थे। क्या है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक भी पढ़ाए थे। जंतु ऊतक 4 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार। जंतु ऊतक कितना प्रकार के? 4 प्रकार के बताए थे। पहला उपकला ऊतक। पहला क्या था? उपकला ऊतक। दूसरा था, क्या था? संयोजी ऊतक। तीसरा था पेशी ऊतक। और चौथा क्या था? तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक। देखा गया है कि नहीं? ना, ठीक है। तंत्रिका। ठीक है। क्या है? तंत्रिका ऊतक। उपकला, संयोजी। उसके बाद क्या था? उसके बाद संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला ऊतक भी 4 प्रकार का था। क्या था? 4 प्रकार का था। ये कितना प्रकार का था? 4 प्रकार का। एक था सल्किया, सल्का। दूसरा क्या था? क्या है? स्तंभाकार। स्तंभाकार। तीसरा क्या था? क्यूबाइडल। चौथा क्या था? पक्षमल। पक्षमल नहीं, सल्की सल्कार ऊतक। उसके बाद ये संयोजी ऊतक 3 प्रकार के था। कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का था? 3। वास्तविक, संयोजी, वास्तविक, योजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक। कंकाल। क्या है? कंकाल। और क्या है? कंकाल के बाद क्या है? वास्तविक। उसके बाद कंकाल। तीसरा सरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी। सरल है, तरल। तरल संयोजी ऊतक नहीं। वास्तविक संयोजी ऊतक भी बहुत प्रकार का था। नहीं जी, वास्तविक संयोजी ऊतक 4 प्रकार के। कहता है एडियोलर। एडियोलर के बाद क्या था? स्वेट तंतु में। उसके बाद था पीला
तंतु में। उसके बाद क्या था, जालवट। जालवट। कंकाल दो प्रकार के था। कंकाल कितने प्रकार का था, दो प्रकार के था। कौन कौन, उपास्थि अस्थि। क्या था, उपास्थि कंकाल दो प्रकार का था। उपास्थि अस्थि मतलब हड्डी था। ये उपास्थि है, हड्डी अस्थि है। तरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार का था, तरल संयोजी ऊतक हम बात करते हैं तीन प्रकार का था। तरल संयोजी ऊतक जो है दो प्रकार के था है। एरियोलर ऊतक भी बहुत प्रकार के था। क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद हिस्टोब्लास्ट, हिस्टोब्लास्ट। तीसरा था क्या है, प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। दिखाई दे रहा है, देखिए जा रहा है कि नहीं, प्लाज्मा कोशिका। हाँ, एगो है मास्ट कोशिका, ये लास्ट है मास्ट कोशिका। मास्ट ये फाइबर का निर्माण कर, हिस्टोब्लास्ट जीवाणु का नष्ट किया। प्लाज्मा कोशिका तीन प्रकार का, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मास्ट कोशिका तीन प्रकार का जो है एक दो प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट। यही मास्ट कोशिका से सीरोटीन छोड़ता है, जो नस को मतलब क्या करता है, सीरोटीन सिकुड़ने में, और हिस्टामिन छोड़ता है चलाने में। और उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट छोड़ता है हिपेरिन, जो ब्लड को क्या करता है, कोगुलेट करता है। श्वेत तंतु में टेंडन का निर्माण करता है, जो कहता है हड्डी को चिकना बनाता है। और पीला तंतु में लिगामेंट का निर्माण करता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जालवट तो जानते ही हैं, ये कार्टिलेज है, नहीं कार्टिलेज है, अस्थि है। तरल संयोजी ऊतक जो है दो प्रकार के मैंने बताया था। एक था रक्त और दूसरा था लसिका। दूसरा था लसिका। रक्त भी दो प्रकार का था। एक था रक्त कणिका, कणिकाएं, और दूसरा था क्या, प्लाज्मा। नहीं, रक्त कणिका जो है तीन प्रकार के था। क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 90% जल होता है। लसिका भी परिवहन का काम करता है। पेशी ऊतक की बात करेंगे, ये तीन प्रकार के मैंने बताया था। क्या है, और रेखित, आपके बाद होगा रेखित, एक होता है हृदय पेशी। नहीं, रेखित आँख के जो है पिपनिया जो है रेखित है, गर्दन हिलाते हैं हम, मतलब आँख क्या कहते हैं, रेखित में हम जो है ग्रास नली, मतलब जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित, मतलब उसको इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। ऐच्छिक में क्या है, आँख की पिपली है, गर्दन है, सिर है, हाथ का बाहु है, हृदय पेशी भी अनैच्छिक क्रिया है। क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो एरियोलर ऊतक जो है मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, त्वचा को त्वचा से जोड़ता है। उसके बाद जो है एरियोलर ऊतक के बाद जो है श्वेत तंतु में, नहीं एरियोलर ऊतक के बाद देखिए श्वेत तंतु में जो है क्या कहता है, मांसपेशी हड्डी को जोड़ता है। यह हड्डी को जोड़ता है।
ये सारे क्या है, वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक क्या है, वास्तविक संयोग। कंकाल में 2 अस्थि उपास्थि है, और उसके बाद जो है तरल संयोजी 2 प्रकार के रक्त लसिका, रक्त 2 प्रकार के रक्त कणिका, प्लाज्मा जो है रक्त कणिका, 3 प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिका की ऊतक इकाई न्यूरॉन बताए थे। क्या है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, सारी चीज को नियंत्रित न्यूरॉन ही कहता है। कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है न्यूरॉन है, न्यूरॉन में 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए सल्की सरकार जो हमारी त्वचा के ऊपर रहता है, क्या रहता है, ऊपर में सल्की सरकार स्तंभाकार भी जो है एक प्रकार का स्तंभ के अनुसार जो परत पर होता है। क्यूबाइडल भी जो है एक प्रकार का ऊतक है, और पक्षमल जो है सिलियटी गति करता है। उसके बाद एरियोलर ऊतक जो है त्वचा को मांसपेशी और मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। इसमें 4 प्रकार के जो है 4 प्रकार होता है। फाइब्रोब्लास्ट जो है कि फाइबर का निर्माण, हिस्टोब्लास्ट जो है जीवाणु का भक्षण करेगा, प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी बनाएगा, और मास्ट कोशिका जो है 3 प्रकार के पदार्थ छोड़ता है, जिसमें 2 प्रोटीन होता है। सीरोटीन नस को फैलाता है, और हिस्टामिन जो है नस को सिकुड़ता है, और हिपेरिन जो है, हिपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है। श्वेत तंतु में टेंडन का निर्माण करता है, और यही जो है जो हड्डी मांसपेशी को क्या करता है, चिकना बनाता है। और पीला तंतु में क्या करता है, लिगामेंट का निर्माण करता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद जो है जालवत भी ऊतक है। उसके बाद कंकाल 2 प्रकार के अस्थि उपास्थि, अस्थि तरल संयोजी 2 प्रकार के रक्त लसिका, लसिका परिवहन का काम करता है, ये भी परिवहन का। और प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में जो आयतन के हिसाब से 55% होता है, रक्त 45% होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी हमारे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है, क्रिया करता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी पावर है, और प्लेटलेट्स जो है रक्त, जिसको हम विमाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स रक्त को जमने में मदद करता है। यही जो है सारांश है ऊतक का। आगे भी क्लास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।